नमस्कार, स्टार सेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम शुक्र ग्रह के एक खास गोचर के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि में प्रवेश करेंगे 24 सितंबर 2022 को। इसका 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। शुक्र आपकी राशि से छठे भाव अर्थात शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः आपको विवादों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र धन भाव का भी स्वामी है। अतः लेन देन संबंधी मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और कागजी कार्यवाही के साथ ही इस कार्य को करना होगा। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर मैं आपके सेहत की बात करूं तो सेहत के प्रति लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप नए कार्यों को प्रारंभ तो कर पाएंगे, परंतु परिणाम विलंब से मिलेंगे। इसलिए आपको संयम रखना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा। संतान पक्ष की तरफ से आपको कुछ शिकायतें रह सकती हैं, जबकि प्रेम संबंधों के मामले में यह गोचर सामान्य फल प्रदान करेगा। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें थोड़ा और समय प्रयास करना पड़ सकता है या उन्हें थोड़ी सी टाइम प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो इस दौरान आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मध्यम रहने वाली है, इसलिए आप जो अपने खर्चे हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र ग्रह द्वादश और पंचम भाव का स्वामी होकर के चौथे घर में गोचर करेगा। इसके प्रभाव से सुखों में वृद्धि होगी और आप भौतिक संसाधनों पर खर्च कर पाएंगे। परिवार का सुख प्राप्त होगा और जिन भी कार्यों की शुरुआत आपने पूर्व में की हुई है उन्हें सुचारू रूप से आप आगे चला पाएंगे। परंतु इन सभी चीजों में आपको अनावश्यक खर्चों से गुजरना पड़ सकता है। आपकी जेब पर इसका प्रभाव सीधा पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। आपके अपने सगे संबंधी आपको लेकर कुछ शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, अतः आपको घर और बाहर बैलेंस बनाकर रखना होगा। किसी भी विवादित संपत्ति को खरीदने और बेचने का इस दौरान आप अगर योजना नहीं बनाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ये आपके लिए फायदे की बात होगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके लिए यह गोचर कुंडली के तीसरे भाव में होगा, जिससे आपको सामान्य फल की प्राप्ति होगी। शुक्र आपके धन भाव का और सुख भाव का स्वामी है। जिन भी कार्यों की शुरुआत करें उन्हें आत्मविश्वास के साथ करें। इस दौरान लगन से अगर आपको जो भी काम करना है वो लगन के साथ करना होगा, मेहनत के साथ करना होगा और आपकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर फिर आपको परिणाम सकारात्मक प्राप्त होंगे। घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, परंतु आपको अपनी बोलचाल की भाषा में संयम बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो सावधानी अपेक्षित है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र ग्रह का गोचर कुंडली के धन भाव में होने जा रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह नीच राशि का गोचर करेगा। अतः आपको चाहिए कि गलत नीति से धन कमाने की जो मनसा है वो आप छोड़ दें, यदि आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो। अन्यथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। बोलचाल की भाषा में शालीनता रखें। यदि आप शांति और संयम से अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा भी कर लेंगे और सभी परिजनों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों को अच्छे से संपन्न कर पाएंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी को भी झूठी तसल्ली ना दें, खासकर रिश्तों के मामले में। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शुक्र का जो गोचर है वो भले ही नीच राशिगत है, लेकिन शुक्र आपकी राशि में लग्न भाव में विराजमान है। इसके प्रभाव से आपके मन में सकारात्मक विचारों का उद्गम होगा। आपके मन में नई नई योजनाएं बनेंगी और भौतिक सुख साधनों को अर्जित करने के लिए आप मन बनाएंगे और धन भी खर्च कर लेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी कही जा सकती है। आप अपनी जरूरतों को आराम से पूरा भी कर लेंगे। परिवार का सुख प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके विरोधी पक्ष आपकी बातों का विरोध कम करेंगे या फिर वो विरोध ही नहीं करेंगे। ये कहा जा सकता है कि शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत कष्टदायक नहीं रहने वाला है, अतः आप शांत भाव से अपने कार्य को अंजाम दें। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में।
आपकी राशि के स्वामी आपकी कुंडली के हिसाब से 12वें भाव अर्थात व्यय भाव में गोचर करेंगे। लेकिन इसका 12वें भाव में जाना स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की ओर इशारा करता है, लेकिन साथ ही देश विदेश से मिलने वाली सुख की ओर भी वो खास इशारा करता है। इस दौरान यात्रा के प्रसंग बनेंगे, खर्च के योग बनेंगे और भौतिक सुख सुविधाओं में आप खर्च कर सकेंगे। पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे और व्यापारी लोगों को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए ये एक अच्छा समय कहा जा सकता है, जब वो अपनी योजनाओं के विस्तार पर कार्य कर सकेंगे। परंतु लोगों को दिखावे के लिए आप अपनी जेब पर ज्यादा जोर ना लें, इससे आर्थिक दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है, जो आपके लिए मानसिक परेशानी खड़ी कर सकता है। योजनाबद्ध तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कार्य में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। इससे आय के एक से अधिक स्रोतों का उदय होगा। शुक्र नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः आप अनैतिक तरीके से या फिर गैर कानूनी तरीके से धन कमाने की जो इच्छा है वो अपने अंदर प्रबल न होने दें। किसी भी तरह के लोभ और लालच से बचें। समय आपका साथ दे रहा है, जिससे आपको अपने इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, यात्रा के योग बनेंगे और आप अपने व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। नए लोगों से जान पहचान के लिए यह एक अच्छा समय हो सकता है। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों को समझने के लिए भी ये समय अनुकूल है, बशर्ते आप अपनी जिद और क्रोध को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपके लिए शुक्र एकादश भाव के साथ छठे भाव का स्वामी भी है, जो कि कुंडली के 10वें भाव अर्थात कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहा है। ग्रह दर्शाते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना होगा। मन में किसी के प्रति बैरभाव ना लाएं, अपनी बात को समाज के समक्ष रखने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करें। पैसों का लेन देन सावधानी से करना होगा और अगर कागजी कार्यवाही के साथ करेंगे या लिखित रूप में ब्यौरा अपने पास रखेंगे तो ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारी को समझें, उन्हें समय दें। इसके अलावा अपने से बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान करें, उनकी बात को कहीं ना काटें, क्योंकि ये आपको कठिन दौर में भी कमजोर नहीं पड़ने देगा। यानी कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए आपका मनोबल बढ़ाएगा। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लिए भाग्य स्थान में होने जा रहा है। अन्य ग्रहों के योग से ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको ग्रहों का जो समर्थन है वो प्राप्त हो रहा है। नई योजनाओं पर काम आप आसानी से कर सकेंगे, भाग्य आपका साथ देगा और अनुभवी व्यक्तियों से नया काम करते समय सलाह मशविरा जरूर कर लें। परिजनों की जो सलाह है वो भी आपको एक बेहतर रास्ता दिखा सकती है। धार्मिक कार्यों में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा और लोग आपकी मेहनत को समझेंगे। साथ ही आपसे सलाह लेना वही लोग पसंद करेंगे, परंतु अहम को अपने पर हावी न होने दें, इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंडली में शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा। शुक्र आपके सुख और भाग्य का स्वामी है, अर्थात इस दौरान भाग्य के बल पर काम ना करें, अपनी मेहनत को तवज्जो दें। भौतिक सुख साधनों के चक्कर में अनावश्यक खर्च पर जोर न दें। आर्थिक बैलेंस बनाकर चलें, जिससे आपको जो है दिक्कत और आपकी परेशानी ना बढ़े। इस दौरान आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और घर परिवार की जिम्मेदारी को लेकर भी कुछ बातों का विरोध आपको सहना पड़ सकता है। मन में अनेक विचार आएंगे, इसलिए इस दौरान शांति और संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। खुद को कामों में व्यस्त रखें ताकि ये जो समय है वो जल्दी से निकल जाए। जब भी समय मिले अपने आराध्य देवता का ध्यान जरूर करें, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा और आप विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना पाएंगे। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। आपकी कुंडली में शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो दर्शाता है कि अपने जीवन साथी के साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर तनाव पैदा हो सकता है, अर्थात संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसलिए रिश्तों के महत्व को समझें और तीसरे व्यक्ति की बातों को अपने रिश्तों में महत्व बिल्कुल ना दें। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं तो साझेदार की बात को भी महत्व दें। निजी कार्यों को और व्यावसायिक मामलों को अलग अलग रखें। आर्थिक लेन देन सावधानी के साथ करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर मैं अपनी सेहत की बात करूं तो सेहत को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो ये था शुक्र ग्रह के एक सामान्य गोचर फल के बारे में। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstep.com।
तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstell.com। नमस्कार।